श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 484 चैत्य पुरुष। ये जितना पढ़ लिया उसको मैं रिपीट कर देता हूं और उससे फिर बाद में आगे चलते हैं इसको। हमारे भीतर की गुप्त सच्ची अंतरात्मा, जिसे हमने अंतस्तलीय कहा है, पर यह शब्द भ्रामक है, क्योंकि यह उपस्थिति जागृत मन की सीमा के नीचे स्थित नहीं है। मतलब अंतस्तलीय टेक्निकल सेंस के अंदर उस सब को कहते हैं जो जागृत मन की सीमा के नीचे स्थित है। अपितु अज्ञानी मन प्राण और शरीर के मोटे पर्दे के पीछे अंतरतम हृदय के मंदिर में प्रज्वलित रहती है, जो अंतस्थलीय नहीं अपितु पर्दे के पीछे होती है। यह प्रच्छन्न चैत्य सत्ता हमारे अंदर भगवान की लौ है, जो सदा जलती रहती है, जो भीतर विद्यमान किसी भी आध्यात्मिक सत्ता के विषय में गहन अचेतनता के द्वारा भी बुझाई नहीं जा सकती। आध्यात्मिक सत्ता हमारे भीतर मतलब जो है उसके विषय में गहन अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस, हम नहीं जानते, कोई कोई जानता है। मतलब ये उसका जागृत होना एक एक विशेष चीज है, बाकी तो मल्टीट्यूड है, वो सारा का सारा अचेतनता में अज्ञान के अंदर है। इनफैक्ट कितनी पद्धतियां विज्ञान की दुंदुभी इसी चीज की है कि यहाँ कोई परमात्मा नहीं, कोई ऐसी विशेष कोई चीज नहीं, सारे इसी के ऊपर। और जो इसकी बात कर भी रहे हैं वो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि एक्चुअल जीवन के अंदर वो इसको स्वीकार करते नहीं। भाई हमारी देख लो ना, हम इसके विषय में बात करें और करें वो एक चीज है, पर एक्चुअल जो जीवन की चीजें हैं उसमें ऐसे बिहेव करते हैं कि ये चीज है ही नहीं। तो यह प्रच्छन्न चैत्य सत्ता हमारे अंदर भगवान की लौ है, जो सदा चलती रहती है, जो भीतर विद्यमान किसी भी आध्यात्मिक सत्ता के विषय में गहन अचेतनता के द्वारा भी बुझाई नहीं जा सकती, जो हमारी बाहरी प्रकृति को अंधकार में बना देती है। बाहरी प्रकृति जो गहन अचेतनता के द्वारा अंधकार में बना दी गई है, वो भी हमारे भीतर ये चीज है उसके विषय में अचेतनता इसको मिटा नहीं सकती, ये तो जलती ही रहती है। इसी को बाहर लाने की आवश्यकता है, और कोई भी योजनाएं, कोई भी पद्धतियां उसी सीमा तक उनकी उपयोगिता है जिस सीमा तक वो इसको बाहर लाने के अंदर सहयोग करें। और कोई दूसरा मतलब हर चीज की रेलेवेंस यही है कि वो इस चीज को बाहर लेके आए। तो भारत को इस चीज का पता था, अर्थव्यवस्था वो हो जो इस चीज को सामने लेके आए, समाज की व्यवस्था वो हो, सब टोटल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तो थी ही इसी के लिए। नहीं तो आप ये सोचिए कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास सबसे पहले क्यों ये संस्कृति इस स्तर तक पहुंची, तो ये एकमात्र करने का काम जो है वो ये चीज है। यह भगवान में से उत्पन्न एक लौ है, और अज्ञान की ज्योतिर्मय निवासी यह तब तक उसमें बढ़ती रहती है जब तक कि यह उसे ज्ञान की ओर मोड़ने में सक्षम नहीं हो जाती। यह प्रच्छन्न साक्षी और नियामक, प्रच्छन्न छिपा हुआ, पीछे साक्षी, जगत को देखने का काम किस दृष्टिकोण से आप देखते हो, और साक्षी कैपिटल विटनेस, अगर ये आपके हो जाता है, ये ही चीजों को देखता है। जो जितना ही अंतरात्मिक व्यक्ति है वो वास्तव में जगत को देखता है। नहीं तो आप कितने भी बरस धरती के ऊपर बिता रहे हो, कोई जानते थोड़ी हो, देखते थोड़ी हो। मतलब इतना आप जगत को देखते हो, या फिर बाद में भले आप कहीं के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सारी चीजें आपके अंगुलियों पे हैं, आप एक एक डिटेल यूं तो जानते हो, साक्षित्व है नहीं कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, व्यक्ति यहां तक नहीं जाता। और जैसे ही इसका एक क्षण आता है, वो इस जगत की रियलिटी जान जाता है, वो कहता है इसमें कुछ नहीं, इसके पीछे जो चीज है वो इसको अनुप्राणित कर। तो चीजों के रहस्य तक ये व्यक्ति है, ये साक्षित्व करता है, ये देखता है।
घटनाओं के पीछे क्या है, चीजों के पीछे बात क्या है, कंट्रोल, नियामक ये है। ये यदि पीछे नियामक न हो तो मनुष्य जिस तरीके का है एक दूसरे को निगल जाए। यहां मनुष्य जैसा है उसके बावजूद व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य ने तो ये सोच लिया ये धरती मेरे लिए है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे लिए बना है, मैं जैसे चाहूं वैसे इसका उपभोग करूं। तो ये तो विचार ही गलत है, उसके लिए तो है ही नहीं है। यहां तो डिविनिटी आया है, वो इसको रखे। तो ये नियामक, भीतर आपकी ये सत्ता है, बच्चे को कहती है ठीक है, ये बाड़े के अंदर तेरे को छोड़ते हैं, तू खेलता रहे इसमें, ये जानते हुए कि बच्चा इसमें क्या कर सकता है, कितना खेल सकता है, तो उतना ये कंट्रोल, साइकिक का पूरा कंट्रोल है। और प्रच्छन्न पथ प्रदर्शक है, ये गाइड है। कंट्रोल होना एक चीज, अरे भाई दिशा निर्देश तो करो, दिशा मेरे को कहाँ चलनी है, ये भैया आवाज दिखाती ब्रेक है। हो रही। किसी व्यक्ति से मिले, हाँ अब सही आती है। थोड़ा आगे बोलेंगे तब पता चलेगा। हेलो, हाँ अभी आ इसमें रही पथ प्रदर्शक है। अभी आ रही है। हाँ, पथ प्रदर्शक, ये पथ का प्रदर्शन, ये पथ प्रदर्शक नहीं, पर आंतरिक वास्तव में अगर देखो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आगे क्या करना चाहिए, यदि भीतर की कोई चीज न हो। 20 जने बहुत अच्छे पारंगत अपने फील्ड के हैं, एक कोई कपिल मुनि है, वो एक मार्ग बता रहे हैं, इसके अंदर आपके भगवान बुद्ध हैं दूसरा बता रहे हैं। आध्यात्मिकता के अंदर कितने कितने मार्ग हैं, अब आप इसमें से चयन कैसे करो। दूसरा कह रहा है नहीं इसके अंदर तो इस तरीके से चलो, या जीवन का सत्य ये है। भौतिकवादी व्यक्ति कहता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो जितना आप जीवन का लाभ उठा सकते हो उतना उठाओ, पर वो लाभ किस चीज के अंदर है, ये पथ प्रदर्शन अपने अपने तरीके से। व्यक्ति एट लॉस होता है कि मैं करूं क्या। ज्यादातर तो लगभग सारे के सारे तो पाशविक हैं, पशु के स्तर के हैं, इसलिए ये प्रश्न उठता नहीं। कुछ के कोई टाइम यदि उठता है, वो बेचारा थोड़ा बहुत उसमें कुछ डिपेंड करता है उसकी प्यास कितनी है। भीतर से ये चीज आती है, हर चीज के ऊपर अंगुली उठा देगी, नहीं ये चीज नहीं चलेगी। किसी व्यक्ति से मिले, मिलते ही कौन सी चीज है, उसका बाहरी फ्रेमवर्क थोड़ी है, उससे आपने बातचीत करी, क्यों आपको प्रभावित करी, तुरंत आपने कहा मैं तो माँ से 5 मिनट मिला, 5 मिनट मिनट मिलते ही ये हुआ कि गुरु के पास आ गए। ये पथ प्रदर्शन, आगे का सारा मार्ग आपका, रेवलेशन रोज थोड़ी होता है। एक समय आपको रेवलेशन हुआ, और एक ऐसी चीज है जो आपके कितने भी जीवन के अनुभव हों, वो यदि उसकी लाइन में पढ़ते हैं तो आप उनको मानते हैं, लाइन में नहीं पढ़ते तो उनको भी नहीं स्वीकार करते। कई ऐसे अनुभव हैं जो वेद विहित हैं, तो आप ये कहते हैं ठीक है। वेद यदि उसको नहीं स्वीकार करता है उसको, तो आप कहते हैं ठीक नहीं है। ये कौन सी चीज है, पथ प्रदर्शन। ये आपको यदि इसमें हो तो मिनट टू मिनट की गाइडेंस है। यदि व्यक्ति केवल सोच समझ के चले तो कोई आपके पास कोई पथ प्रदर्शन नहीं है, ये सच्चा पथ प्रदर्शक है। ये तो चैत्य पुरुष की बात कर रहे हैं, जो लोग इसके संपर्क में है वो ये बता सकते हैं कि ये दृष्टिकोण एक चीज कहता है, दूसरा वाला दृष्टिकोण क्या कहता है, वो तो सामने, बिल्कुल सामने सामने। सुकरात वर्णित डेमोन या प्रेरक आत्मा है, रहस्यवादी ऋषि की आंतरिक ज्योति या आंतरिक ध्वनि है, भीतर से आपको गाइड करती है, अनमिस्टेकेबली गाइड करती है। हाँ ये डिपेंड करता है फिर बाद में आपकी कितनी सिंसियरिटी, कितना क्या है।
हमको ये एब्स्ट्रैक्ट सी बात इसलिए लगती है क्योंकि हमारा स्टैंडिंग ग्राउंड अभी बिल्कुल अलग है। हम यंत्रवत चालित हैं। इससे टच होने के बाद में व्यक्ति कह सकता है, अरे ये तो चीज दूसरी है। यही है वह जो हमारे अंदर शाश्वत बनी रहती है और जन्म जन्मांतर में हमारे अंदर अविनश्वर रहती है। मृत्यु, क्षय या विकार से अछूती यह भगवान की अविनाशी चिंगारी स्फुलिंग, ये है। सब इस संभावना को लगभग सारे के सारे, यदि कोई ऐसा ही जन्म जो कोई डिफॉर्मिटी उसके अंदर बाई बर्थ, शारीरिक नहीं, अंदर ही कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम आते हैं ऐसे, लगभग में ये है। और ये स्फुल्लिंग को ये चिंगारी है, उसको वहीं गैस लाइटर है, उसकी चिंगारी है। यदि सामने कोई उसको प्रॉपर कुछ नहीं मिले, आप करते रहो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं। अब चिंगारी आप कहने से, पर उसको टेंड करना पड़ेगा, उसको सबसे कीमती चीज यहाँ की उस रूप में इसको देखना पड़ेगा, सारे समय इसके विषय में विचार करना पड़ेगा। और जो इस मार्ग के हैं उनको इसकी वाणी सामने, क्योंकि संसार की चीज आपको अभिभूत करती है प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल के रूप में। करेंगे तो इसके ये परिणाम है, नहीं करेंगे तो ये होगा, इतने अभिभूतकारी रूप से। और अब तो बिल्कुल प्योर यूटिलिटेरिज्म की आंधी है, उपयोगितावाद की ऐसी आंधी है कि बेचारा आदमी आंख ही नहीं खोल पा रहा, इतनी भयंकर बवंडर है उसमें। तो ये बात करना भी, जो गुडविल वाले लोग हैं जो यहाँ सारे बैठे हैं, वो भी ऐसी आंधी है, वो कह रहे भैया ये आंधी इतनी तेज है, आंख नहीं खोल पा रहे। तो इस जो स्फुल्लिंग है इसकी कोई सुनवाई है नहीं। यह अजन्मा आत्मन नहीं, ये फिर बाद में, क्योंकि श्री अरविंदो यहाँ सारी बात ये कर रहे हैं अजन्मा आत्मन, क्योंकि आत्मन सेल्फ, ये यहाँ जो आ गया ये अलग चीज है। तो आत्मन नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व के अस्तित्व का संचालन करते हुए भी आत्मन ये डिफाइन कर दिया, आत्मन सदा अपनी वैश्विकता और परात्परता से अभिज्ञ रहता है, मतलब सज्ञान रहता है, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ रहता है। तो भी ये प्रकृति के रूपों में उसकी प्रतिनिधि है। अंतरात्मा जो है, अंतरात्मा आपका चैत्य पुरुष, आपके साइकिक, ये आत्मन का प्रतिनिधि है, यहाँ उसका डेलीगेट है, यहाँ उसका कार्य करता है। आत्मन तो अपने आप के अंदर टाइम और स्पेस से परे है, ये यहाँ आके टाइम में और स्पेस के अंदर, देश और काल के अंदर उसी सारी चीज को यहाँ संसिद्ध करता है, उससे संपर्क में है। पर हमने पहले ही, हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं, दो मोटी दीवारें हैं जिनमें से एक तो बहुत मोटी है, दूसरी वाली मोटी नहीं है, वो फेंस के जैसे है। तो हमारी सतही प्रकृति, उससे पीछे ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, सटल फिजिकल, इसके बीच में बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। हमारा अपने ही जो सच्चे भाग हैं उनसे संपर्क नहीं है, जिनमें विशेष प्रतिभाएं हैं, जीनियसेस हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, कुछ में नेचुरल फैकल्टीज हैं, आंखों में गिफ्ट है, किसी चीज का कुछ गिफ्ट मिला है उसको। उनमें इतना ये बख्तरबंद जो जेल है उसमें कोई कोई छिद्र होता है थोड़ा सा, उसके माध्यम से थोड़ी सी कोई प्रकाश आ जाती है, उसमें से आप कहते ये संगीतकार हो गया, ये कलाकार हो गया। उसमें भी अब सच्ची चीजें तो कम दिखती है, नुमाइश ही नुमाइश ज्यादा है, क्योंकि उपयोगितावाद और कॉमर्शियलिज्म ये सारी चीजें मिलके, इसने तो जो इसका कर दिया, सारे को व्यापार बना दिया, संबंधों को व्यापार बना दिया, आध्यात्मिकता तक को व्यापार बना दिया। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति ये देखता है कि जब व्यापारी है तो फिर बाद में भाई कौन सा, जब मेरे को रुचता है वो कर लो। तो प्रतिनिधि है ये, प्रकृति के रूपों में भी उस सेल्फ की प्रतिनिधि है, वह व्यष्टिगत अंतरात्मा चैत्य पुरुष है। व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअलाइज्ड, ये व्यष्टिगत है, अंतरात्मा चैत्य पुरुष है, जो मन, प्राण और शरीर को अवलंब प्रदान करती है। जैसे ब्रेन, ब्रेन यदि डेड हो जाए तो आपके जीवन शक्ति को भी फिर बाद में यहाँ आधार नहीं मिलता।
धीरे धीरे आप खत्म हो जाओगे। जैसे प्राण यदि चला जाए तो भौतिक शरीर को अवलंब खत्म हो जाएगा, अपने आप में शरीर नहीं चल सकता। उससे पीछे यदि मन चला जाए तो प्राण के लिए आधार खत्म हो जाएगा, प्राण नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा। इससे पीछे का हमको सेंस नहीं है। चैत्य पुरुष आपकी व्यष्टिगत अंतरात्मा है, वो यदि यहां से चली जाती है तो न आपका मन रहेगा, न प्राण रहेगा, न शरीर रहेगा। इसलिए वो माँ के पास जाके कई बार वो ये कहते थे, भाई इसकी अंतरात्मा ने चूज किया है, वो यहां नहीं रहना चाहती। मन आपका कितना भी प्रखर हो, प्राण आपका कितना भी एकदम स्टुपेंडस वाइटलिटी से भरा हुआ हो, शरीर बहुत सुदृढ़ हो, स्वस्थ हो, तो भी यदि ये चूज करती है तो सस्टेन करने वाली ये ही चीज है। और जोरदार बात है, सारा आघात इसके ऊपर है। सब टोटल आघात जो है वो इसी भाग के ऊपर है, जो हमारी मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म भौतिक सत्ता के पीछे स्थित होती है और उनके विकास तथा अनुभव पर नजर रखती और उनसे लाभ उठाती है। उन पे नजर रखती है और उससे लाभ उठाती है, क्योंकि ये अपना एक छोटा सा साइकिक, जो ये पुरुष है, और ये पुरुष जो है एक साइकिक एंटिटी प्रोजेक्ट कर देता है। कल यही हमने सावित्री में बात करी कि आपके भीतर ये जो साइकिक बीइंग, ये बीइंग पुरुष बोलते हैं इसको, ये एक एंटिटी अंगुष्ठ मात्रम इस साइज की आपकी बाहरी प्रकृति उसके साथ संयुक्त करती है, उनके अनुभवों से लाभ उठाती है। और अनुभव कौन से? जिसके अंदर आप अपनी लोअर प्रकृति को असर्ट करते हो, उसमें ये आहत होती है, उसके अंदर इसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, एज इफ हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को देखना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एक्ट, उसके सामने उनके और हमारे बीच में एक एक पर्दा लिया आएगा। डिपेंड करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। पर्दा कितना ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट होगा, ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कैसा होगा। और फिर बाद में लगातार हम अगर वो एक्ट करते रहते हैं, इस प्रेजेंस के विषय में सज्ञान ही नहीं रहते, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये कोई किसी और दूसरी चीज की बात हो रही हो। ये हमारी ही सत्ता का केंद्र है, केंद्रीय चीज है, जिसको हम टच ही नहीं करते, जिसके विषय में तो सोचना पड़ता है। आपकी सारी अभीप्सा, ये सारी बातें क्यों है? नहीं तो डे लाइट की जैसे होना चाहिए, ये सूर्य प्रकाश की जैसे आपके लिए जीवन का आधार ये होना चाहिए। आधार हम लेते हैं जगत के नियम, समाज आपको क्या बता रहा है, वो उसने आपको लाभ हानि के क्या मानक दे रखे हैं, तो आप सारी चीज उसके तरीके से, सफलता, इसके दृष्टिकोण से तो कोई बात ही नहीं है। सो कॉल्ड आध्यात्मिकता जो इतनी सारी प्रचलित, वो भी सारों की नजर इसके ऊपर, मेरे को क्या प्राप्त हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत आहत ही आहत करते रहते हम। हमारी केंद्रीय चीज जिसने हमको थामे हुए है, अवलंब प्रदान करती है, जिसके विषय में सोचना पड़ता है। तो इससे और विपरीत स्थिति क्या होगी? और इसकी शिक्षा करी जाए, ये बात तो केवल माँ ने कही है, केवल, और कहीं तो कोई सुनने आती नहीं। और तो फिर बाद में ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल जो अप्रोचेज हैं, वो तो इंडिविजुअल के लिए खूब खूब हैं। उसके लिए तो भारत का सारा साहित्य है, गुरु परंपरा है। जिन लोगों में ये चीज आ जाती है, वो किसी भी, क्योंकि और कोई दूसरा आयाम बेचारे को मिलता नहीं, और कोई दूसरी संस्था, कोई चीज जो ये कह रहा है कि मैं तेरे को इसका पूरा उत्तर देता हूं, वो तो कोई मिलता नहीं। जो उपलब्ध है वो उपलब्ध है, तो वो उसकी ओर फिर बाद में झुकाव रहता है उसका। मनुष्य में ये जो अन्य पुरुष शक्तियां हैं, कौन सी पुरुष शक्तियां? मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, अन्नमय पुरुष, पुरुष बोलते हैं इनको। उसकी सत्ता की ये जो सत्ताएं हैं, मनुष्य की सत्ता की ये जो सत्ताएं हैं, वे भी अपने सच्चे स्वरूप में प्रच्छन्न रहती हैं। तो ट्रू माइंड वो प्रच्छन्न है, ट्रू वाइटल वो प्रच्छन्न है। अन्नमय पुरुष जो वास्तव में आपका जो जो ये पुरुष है, वो वो भी प्रच्छन्न रहता है, उससे भी हमको कुछ पता नहीं।
आपको यदि उसका भी टच हो तो भौतिक को हम किस तरीके से डील करते हैं, ऐसे डील करेंगे ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। भौतिक आपको उसी अपनी भाषा में वैसे रेस्पॉन्ड करेगा जैसे व्यक्ति रेस्पॉन्ड करता है। आप व्यक्ति को कोई अच्छा भोजन देते हो, उसके चेहरे पे कैसा एक तृप्ति का भाव आता है, कैसे मुस्कान का भाव है, वो ही रेस्पॉन्स आपको जड़ तत्व दे सकता है। आपको ये प्रकृति जड़ नजर आती है, पर एक किसान से पूछिए, उसको ये वैसी नजर नहीं आती। और जो वास्तव में इस फील्ड का है, जो सारे शकुन शास्त्र देखता है, चीजों को देखता है, उनसे पूछिए, ये प्रकृति अलग से संवाद करती है। मैंने आपको बताया, जो ये जग्गी वासुदेव जो सदगुरु, ये एक गांव के अंदर गए, उन्होंने कहा उनको पता था एक एक डिटेल कि ये कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है। वो कोई ओकल्टिस्ट नहीं है कि आप ये कहो कि वो कोई गुह्यवादी व्यक्ति है। किसान को इतना जबरदस्त टैक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रकृति निर्जीव नहीं है, हर चीज उसके साथ संवाद कर रही है। दूसरे मैंने आपको ये बताया, अफ्रीका के अंदर उनका ये सारी औषधियों का कौन सी चीज किस तरीके से, और वो ही जो औषधि एक समय औषधि है, दूसरे समय विष का काम कर सकती है। ये आपको कैसे पता चले? जब तक कि उससे संवाद न करो, ये तो पता चल नहीं सकता। प्योर तरीके से केवल आप भौतिक रूप में उससे व्यवहार करते हो, तो आप केमिकल उसके कॉम्पोजिशन है इसकी बात करते हो, उसमें तो ये पता नहीं चलता कि उस समय तो इसका गुणधर्म ये रहेगा, इस समय इसका गुणधर्म ये रहेगा। आयुर्वेद की कोई एक छोटी सी भी किताब लेके उसका देखो तो सही। ये जो आपकी कुछ पुस्तकें हैं, ये प्रिपरेशन कैसे आए? डीप इंट्यूशन जब तक न हो तब तक ये आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ये प्रच्छन्न रहती है, हमारा इससे संपर्क नहीं। हम बहुत ज्यादा छोटी एग्जिस्टेंस के अंदर हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी एग्जिस्टेंस में हैं। सारा विज्ञान मिलके भी इस दिशा के अंदर हमको कुछ नहीं बता रहा। तो कितना हमारा उन्नत विज्ञान है वो देखिए, क्योंकि ये सारी चीजों को समाहित करके चल रहा है। तो आज जो अप्रोच है, जो एक बच्चे का सा अप्रोच है, वो क्यों लेंगे भी वो? जब मैं डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हो, तो मैं फिर बाद में उसके इनडायरेक्ट या बड़े ऐसे तरीके क्यों काम में लूंगा? जब मेरे लिए स्थान की सीमा मेरे को रोकती नहीं है आपसे संवाद करने में। आप कहीं भी बैठे हो, मैं सीधे आपसे संवाद कर सकता हूं, या बिना शब्दों के हम दो लोग संवाद कर सकते हैं। मेरे को जो असिद्ध तरीका है उसको काम में लेने की क्या आवश्यकता है? तब ये बोलते हैं इनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस नहीं थी, और फिर भी इन्होंने ऐसे भवनों का, ऐसी चीजों का, ऐसी पद्धतियों का, ऐसे शास्त्रों का, ऐसी विधाओं का निर्माण कर दिया, जो आज आप दुंदुभियां बजा रहे हो तो भी उसको कैलकुलेट तक नहीं कर सकते, उसको फैथम तक नहीं कर सकते। और फिर भी हम अपनी गरूर के अंदर कि हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर, अरे भाई ये तो कम से कम चीजों को स्पष्टता तो रखो। वो निर्माण आप अपनी इन चीजों से कर नहीं सकते, और फिर भी आप अपने आप को एडवांस्ड बताते हैं। पर वे अस्थायी व्यक्तित्वों को प्रक्षिप्त करती है जिनसे हमारा बाहरी व्यक्तित्व बनता है। तो ये सच्चे रूप में, स्वरूप में प्रच्छन्न रहती हैं ये पुरुष शक्तियां। आपका सच्चा जो मनोमय पुरुष है, प्राणमय पुरुष है। तो आप प्राण जिसको बोलते हो, जिसके संपर्क में आते हो, वो तो निम्नतम जो है एकदम पाश्विक है। और यदि कॉन्शियस नहीं हो जीवन के अंदर, वही दूसरी चीजें कर रहे हो, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती। कर लो चाहे कुछ भी। आपका यदि ध्यान भोजन के ऊपर है, आपका निम्नतर चीजों के ऊपर है, भोजन बिल्कुल ठीक हो सकता है, निमित्त क्या, किसके लिए? आपका हर एक्ट, मैं कह रहा हूं यदि अष्टांग योग भी करते हो, पर निमित्त उसका मतलब उसका आपका हेतु ये है, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, वो भी कोड है, वो भी रोग हो गया एक। और वही कोई काम इसलिए कर रहे हो, अरे माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गीता यही सॉल्यूशन दे रही है। तो वो ही आपके लिए साधना बन जाएगी, कोई भी कर्म साधना का अंग बन जाएगा, और उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ब्रह्म की प्राप्ति, आप सत्य काम जाबाल की बात सुनो। गुरु तक आया, आते आते वहां एक बैल ने उसको शिक्षा दे दी, कहीं कोई दूसरे ने शिक्षा दे दी।
4 जगह रुका, 4 पड़ावों के ऊपर, कि जो ब्रह्म है वो ये है। दूसरा कह रहा है ये प्रकाशवान है। दूसरा कह रहा है नहीं ये आयतनवान है। ये तीसरा कह रहा है ये है। ऐसे 4 जनों ने उसको 4 शिक्षा दी। गुरु तक आया, दैदीप्यमान एकदम। आप कहते हो ये तो कल्पना की बातें हैं। अरे कल्पना की बातें कैसे, आप करके देख लो। 6 महीने इतने जीवन के अंदर इसके ऊपर देके तो देखो, आपके परिणामों को टैली कर लेना, कौन सा जीवन आपका ज्यादा बढ़िया है, कौन सा नहीं है। ये इन चीजों को टैली तो करके देख लो। व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता, कितने कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने कितने साल तैयारी करते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो रहे, कोई जरूरी थोड़ी है। तो उसके अंदर वैसे ही आप चलो शक भी तो करके तो देखो इस मार्ग के ऊपर, कि मैं 1 साल 6 महीने अक्षर से इसका पालन करके देखता हूं, फिर इसके जो परिणाम हैं, अपने आप को इतना समय दे के तो देखो। व्यक्ति वहां जाता है, उस संस्था में जो इसके लिए आपको तैयार करती है उसमें रहता है, अपना सारी चीज उसमें लगाता है। उसके बाद तो आप किसी निष्कर्ष पे, आपके जो भी निष्कर्ष हैं वो उचित है या नहीं है, पर आप ये कहो कि मैं इतना, अरे इतना समय तो दो अपने आप को, वो काम करती भी हैं या नहीं करती। तो ये सत्ताएं हैं, वे भी अपने सच्चे स्वरूप में प्रच्छन्न रहती है, पर वे अस्थायी व्यक्तित्वों को प्रक्षिप्त करती हैं, जिनसे हमारा बाहरी व्यक्तित्व बनता है। अस्थायी व्यक्तित्व हैं, ये अस्थायी है। हम जिसको मैं कहते हैं या हम कहते हैं, वो तो अस्थायी व्यक्तित्व है। अब अस्थायी व्यक्तित्व या अस्थायी कोई चीज आपको कोई है, उसके ऊपर निर्माण करेंगे आप, उस पर कितना निर्माण करेंगे। आप तो कहेंगे यार टेम्परेरी है ये मैंने टेम्परेरी एक बार रहने के लिए टेंट लगाया। दूसरा कहे आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, इसमें सरिये क्यों नहीं लगाए, आपने कंक्रीट क्यों नहीं भरी। आप कहते हैं यार टेम्परेरी है ये तो, इस पे क्यों दिमाग लगाऊंगा, मेरा परमानेंट स्थान अगर देखना है तो वहां देख। तो अस्थायी व्यक्तित्वों को प्रक्षिप्त करती हैं, जिनसे हमारा बाहरी व्यक्तित्व बनता है, और जिनकी मिली जुली सतही क्रिया को, और जिनकी वस्तु स्थिति या दशा की बाह्य प्रतीति को हम अपना स्वरूप बताते हैं, हम मान बैठते हैं इसको। यह अंतरतम सत्ता भी हमारे अंदर चैत्य पुरुष का रूप लेकर, ये जो सत्ता है ये पुरुष का रूप, जिसको चैत्य पुरुष, बीइंग, बीइंग जिसको साइकिक बीइंग, एक बीइंग का रूप, एक चैत्य व्यक्तित्व को प्रस्तुत प्रक्षिप्त करती है, और जन्म दर जन्म बदलता, बढ़ता, विकसित होता है। ये विकसित होता है, ये आपके अंदर ऐसा, जबकि अपने आप में चैत्य है, जो आपकी सच्ची आत्मा है, वो जो सेल्फ है, जो अपना डेलीगेट यहां देता है, जो यहाँ व्यष्टिगत आत्मा बन जाती है, वो फिर बाद के अंदर एक चैत्य व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एक चैत्य पर्सनैलिटी, साइकिक बीइंग जो है, एक साइकिक पर्सनैलिटी, या ये इंग्लिश में यहाँ साइकिक बी क्या बोल रहे हैं, एंटिटी, देखते हैं। ए साइकिक पर्सनैलिटी which changes, grows, develops from life to life. For this is the traveler between birth and death, and between death and birth. ये ट्रेवलर है। इसका क्या अर्थ हुआ देखो, जन्म और मरण जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक जन्म और मरण के बीच का तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, हमारा जन्म हो गया और मृत्यु। मरण तथा जन्म के बीच का यात्री है, क्योंकि इसका नाश नहीं हुआ। इस जन्म के अंदर या जिस भी जन्म के अंदर आपने जो आयत्त किया, जो आपने प्राप्त किया, जो अटेन किया आपने, उसको ये एसिमिलेट करती है। डिपेंड करता है आपने कुछ यहां प्राप्त किया भी या नहीं किया। क्योंकि इसका मैं बार बार रोज ये कहते आ रहा हूं, ये पूरी स्कीम अब बिल्कुल लॉजिकल है। चैत्य व्यक्तित्व प्रस्तुत या प्रक्षिप्त करती है, इसके लिए आपके जो भी नैतिकता है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, इसमें आप अनुशासन आपकी लोअर प्रकृति के ऊपर लागू करते हो। हायर लाइट में आप जो भी चीजें इसके अनुकूल करते हो, उसमें ये ग्रो करती है, और जो भी चीजें इसके प्रतिकूल करते हो,
मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से। कौन देख रहा है फोन पे झूठ बोल रहा हूं? कौन देख रहा है? व्यापार में तो देखो इतना करना ही पड़ता है। अरे इसको मार रहे हो, इसकी एवज में कोई व्यक्ति क्यों करना चाहेगा? अगर एक बार उसको ये बता दिया जाए कि तेरा डिजाइन बीइंग का ये है, आप कभी लोअर चीज में क्यों जाएंगे? प्रण किया था मां से, मिलता हूं कहीं और। कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे गुरुद्रोह। गुरु से आपने भीतर, आपने बोल के भी नहीं कोई प्रण किया, भीतर आपने किया। आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि मैंने एक ये आके प्रण किया था मेरे गुरु से, ये मेरा कॉल है भीतर का। आप तो भीतर जानते ही हो। अगर उस पे खरे उतरते हो तो ये इस तरीके से ग्रो करेगी कि कितने कितने जन्मों का काम। इसलिए रामकृष्ण जी कह रहे थे, जो लोग कई कई जन्मों के अंदर, या वो मैं तो यूं यूं कुछ कुछ मिनटों में, क्षणों में यूं कर रहा हूं। तो क्या कर रहे थे वो? क्या चीज थी वो? ये एक समझने की बात है। तो ये कह रहे क्योंकि जन्म और मरण तथा जन्म के बीच, मरण तथा जन्म, उसमें एक्चुअल एसिमिलेशन चलता है। जितने ही अनुभव आप ग्रहण करते हैं उतने लंबा समय एसिमिलेशन के अंदर लगता है। पर जनरली कोई कुछ करता नहीं। साइकिक मोमेंट्स कोई मुश्किल से एक दो यदि आए तो, बहुत कोई विशेष व्यक्ति हो तो कोई एक क्षण। संकट आपके लिए बहुत इसमें अनुकूल परिस्थितियां ले आता है कि एक क्षण आ जाए, जिसको आप सुखदता कहते हैं। वो लगभग तो इसको मारने का ही काम करता है। सारा प्रयास आज की संस्कृति का क्या है? सुखदता लिया है। जबकि यहाँ का प्रयास कभी सुखदता का नहीं। जो उचित क्या है, सत्य का मार्ग जो है, वो कितना भी कंटक से भरा हुआ है, कितना भी कुछ भी है, मार्ग पे चलो, चलते रहो, चलते रहो। ये तो बात ही कुछ और हो गई। तो यदि ये चीज आप बच्चे को सिखाते हो, या अब तो कम से कम हम तो इस लाइन के हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम सारे अवेक हैं। अब रोज थोड़ी कही जाए ये कोई बात। इसके लिए आपको जो रिमाइंडर लगाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी को ऐसे काम में लो, रिमाइंडर लगाओ बीच बीच के। आपको जो करना है इसके लिए करो, रिमाइंड करो अपने आप को। नहीं तो आए चले गए, इसके विषय में संज्ञान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। जबकि आपको एस्पिरेशन आ चुकी, ये गिफ्ट आपको मिल चुका भगवान की ओर से। इससे कीमती गिफ्ट क्या मिले कि ये ऐसी चाबी जो भगवान के द्वारों की चाबी है आपके पास। अप्लाई करो उसको। हमारी प्रकृति के अंग केवल उसके बहुविध और बदलते हुए वस्त्र हैं। चित्त सत्ता पहले तो मन, प्राण और शरीर के माध्यम से केवल प्रच्छन्न और आंशिक और अप्रत्यक्ष क्रिया ही कर सकती है। क्योंकि प्रकृति के इन भागों को ही उसकी आत्म अभिव्यक्ति के उपकरणों के रूप में विकसित करना होता है, और यह लंबे समय तक उनके विकास में बंध जाती है। पर जैसे ही आप इस चीज को चेंज करते हो, ये बंधन नहीं लगता आपको। जहां बंधन कहाँ लगता है? आप सोच के एक संगीत की क्लास में गए हो, आपको बंधन कैसे लगेगा? आपको उसमें बड़ा आनंद आएगा। आपके साथ कोई व्यक्ति गया, उसको बंधन महसूस होगा, अरे यार यहाँ कहाँ आके अटक गए। उसके वो बार बार कहेगा कि मेरे को यहां से मेरा मन नहीं लग रहा, बंधन में फंस गए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पढ़ा हुआ, वो अपनी फैमिली के साथ, बेटा, उनके बच्चे उसके और वाइफ, ऋषिकेश में उनका आश्रम है। आते टाइम अपने हरिद्वार में जो आश्रम है उसके अंदर प्रेयर में बैठे थे। अब इतना अच्छा माहौल भी, साथ में गंगा जी बह रही है। वो तो जिसने भी देखा है वो कह रहा है भाई ये तो एक सरियल सरियल फीलिंग है उसके अंदर। तो प्लस आप ऐसे नहीं लगता कि कोई अर्थली चीज है ये, इतनी सुंदर। सामने ठाकुर जी विराजमान है, मध्यम प्रकाश के अंदर, वो इतना सुंदर उसका पूरा। अब ऐसे में बच्चा धीरे से आके कहता, पापा चाट खाना है, बाजार जाना है। अब वो बेचारा अपने उसमें पूरा आनंद के अंदर, क्योंकि परिवार के जिस तरीके का माहौल उसके अंदर, वो कह रहा है अरे। तो उसको पैसे दे के कहता है 1 घंटे से पहले मत आना, तुमको जो खाना है सो खाओ, जितने पैसे चाहिए उससे ज्यादा रख लो, आना मत। उनके लिए वो वातावरण बन गया बंधन।
तो आप जैसे ही गुरु की ओर मुड़ते हो, आपके लिए बात ही कुछ और हो जाती है। नहीं तो बंधन तो है ही। इसलिए अब जब बंधन ही हो तो सारा प्रयास क्या है, वहां घूम आए, वहां जाए आए। अब वृंदावन जाने में कहां दिक्कत है भाई? अरे किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ये घूमने में हम वहां जाके वैष्णो देवी जाए, इसमें कहां दिक्कत है? अरे अष्टांग योग में ही दिक्कत है, अगर अगर गलत मंसूबे से कर रहे हो। माला फेरने में ही दिक्कत है, सर्वनाश हो जाएगा। जितना आप तपस्या कर रहे हो उससे ज्यादा, मतलब रावण से ज्यादा तपस्या थोड़ी कर सकते हो। कल्मिनेशन क्या है? तो इसलिए बात इसकी नहीं है, आपकी प्रकृति, आप इसमें क्या दिक्कत है? अरे ये तो निरापद है, घर वालों से बात करने में कहां दिक्कत है? सारी चीज तो इससे निर्णय होगी कि दिक्कत है या नहीं है। इससे पूछो, उत्तर देती है या नहीं देती है, इंतजार करो। ये इंतजार इसके लिए करो कि भैया उत्तर दे। और यदि आप वास्तव में सिंसियर है, पूछ ना जाने, तो असंख्यों लोग इस मार्ग में गए हैं। तो आपको जो सुविधाजनक लगता है उस पर तो विश्वास करते हैं, हाँ इस पे विश्वास करेंगे, भौतिक विज्ञान कह रहा है इस पे विश्वास करेंगे। और जो असंख्यों लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, पर वास्तव में आप अपनी प्रकृति को पूछ के देखिए, क्या वो विश्वास करती है? बातें मां श्री अरविंद की कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि बाहरी प्रकृति विश्वास ही नहीं करती। वो एक्चुअल विश्वास करती ही नहीं। कुछ लोग यदि वास्तव में इस विश्वास के आ जाएं, विवेकानंद जी जिस विश्वास के साथ कह रहे थे, कन्विक्शन, कि अरे तुम वेदांत की संतान हो, अगर ये चीज आ जाए, ऐसे कुछ लोग ही हों, अरे एक विवेकानंद भी हो। इसलिए प्रॉब्लम है, आप चाहे कितना भी कहो, कहने से, पद्धतियों से, योजनाओं से थोड़ी कोई काम होता है। पूछ के देखो अपने आप से, क्या विश्वास तो करते हो? बैंक बैलेंस बैलेंस में विश्वास करते हो? आप कितनी भी एजुकेशन की बात करो, माँ की एजुकेशन, ये की वो की, पूछो ये प्रश्न, क्या विश्वास करते हैं क्या वो? वही लोग तो कह रहे हैं हम तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, इस भूमि को। श्री अरविंद की समाधि, क्या क्या फर्क पड़ता है, हम उसको उठा के लिए आएंगे, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उनको तो विश्वास है नहीं। तो ऐसे में आप सोचो कि वो कोई आपको इंटीग्रल एजुकेशन करवा देंगे, विश्वास ही नहीं तो करवा कहां से देंगे? तो ये अप्रत्यक्ष क्रिया ही कर सकती है, चूंकि प्रकृति के इन भागों को ही उसकी आत्म अभिव्यक्ति के उपकरणों के रूप में विकसित करना होता है। विकसित करके, इसलिए कहीं एक आपके दरार आती है, उसमें भीतर से एक पुकार आती है, कोई क्षण, मां मैं आपका हूं, मां मैं पूर्ण रूप से आपका हूं। एक बार ये बात कह दी गई, जो थ्रेड आपके पास आया है, जो प्रकाश उसके अंदर से आया है, पकड़ लो उसको। क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, रोजमर्रा की बना सकते हो। आपको जिसको वो साक्षात्कार हो चुका है, जिसके पास ये वाणी आ गई, मां मैं आपका हूं, कहीं एस्पिरेशन आ गई, सबसे दुर्लभतम चीज है ये, सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। नहीं तो जगत में है ही नहीं, कितनी पद्धतियां, कितनी और हम देखें, कहीं ये है ही नहीं। और ये लंबे समय तक उनके विकास से बंध जाती है। अज्ञान में पड़े हुए मनुष्य को दिव्य चेतना के प्रकाश की ओर ले जाने का लक्ष्य रखते हुए, यह प्रकृति में आत्म विकास के केंद्र का निर्माण करने के लिए आत्म विकास का केंद्र निर्मित करती है। पहले तो अज्ञान के अंदर होने वाले अनुभवों का सार तत्व लेती है। तो आप फिर बाद में कहते हो कि मैंने बड़े रूप देखे, रंग देखे इस जगत के, मां अब आपके जो है, अब मैं इससे अघा चुका हूं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो व्यक्ति तकलीफ से आ सकता है, कोई गुरु से मिला उससे आ सकता है, किसी पुस्तक से आ सकता है, कोई आघात जीवन में भर्तरी है, उसके साथ जो हुआ, पर वो तो सारों के साथ ही हो रहा है। जो काम भर्तृहरि के साथ हुआ, कि साहब पिंगला का मन किसी और में लग रहा है, तो यहाँ तो सारी ऐसी हैं, इसमें क्या बात है, सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं। तो क्या आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए? बात उस घटना की नहीं है, बात भीतर का आपका जो साक्षी पुरुष वो बैठा है, जो ये साक्षी है, वो कौन सी घटना को कैसे ट्रांसलेट करता है। घटना तो आपके साथ ही घटी रही है सारी, खारी मीठी अच्छी बुरी, ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, माँ की कृपा के रूप में या उसके इंडिकेशन के रूप में। तो ये अनुभवों का सार तत्व
ये सत्ता या ये चीज लेती है अज्ञान के अंदर होने वाले, और अज्ञान क्या है? सेपरेशन, मैं और तू, ये अज्ञान। तो मैं जो है वो अब तेरे साथ कैसे व्यवहार करे, मैं तेरे से कैसे बचा रहूं, सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये इसमें लाइफ डिवाइन में ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये प्रपंच चालू हो जाता है, इसके आधार पे आपके खूब, या मेरे को जीवित रहना है तो मेरे को तेरे से बचे रहना है, ये इस अज्ञान में सारी क्रियाएं, इनके अंदर होने वाले जितने भी अनुभव हैं उनका सार तत्व लेती है। बाकी सब कुछ को यह उन उपकरणों के भावी विकास की सामग्री में बदल देती है, जिनका उपयोग उसे तब करना होता है जब तक कि वे भगवान का एक आलोकित यंत्रोपकरण बनने के लिए तैयार न हो जाएं। हर चीज, हर एक्ट आपका आलोकित इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा भगवान का। इसलिए ये पलायन की वृत्ति कैसे हो सकती है? आप हर चीज को उस इंस्ट्रूमेंट में चेंज कर रहे हैं, और इसलिए आप कभी भी ये जो सिद्ध होने का, या ये तो महात्मा जी तो सिद्ध हैं, ये भाव न तो रामकृष्ण जी ने कहा, माँ अपने एजेंडा के अंदर कह रही हैं कि अब इस उम्र के अंदर आके अब मेरे को लगता है कि अब मैं बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ। जो वास्तव में इस मार्ग के, या मतलब जो ऐसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई वन पॉइंट गेम है, मैंने तो भगवा पहन लिया मेरा काम हो गया, वो तो दाखिला है। एक बेसिक आपका डिस्पोजिशन शिफ्ट आ गया, वो चेंज आ गया, वो आपको संसिद्धि तक ले जाएगा, पर दाखिला अपने आप के अंदर पर्याप्त नहीं है। सब्जी आपने चढ़ा दी, सिद्ध जरूर होगी, राइट डायरेक्शन में आपने काम किया, परिणति तक जाएगा, पर उसके बीच के अंदर काल है। वो काल भी बिल्कुल उस तरीके से चलना चाहिए। गैस पे मैंने चढ़ा दिया, बीच में बंद हो गई, बार बार मैं उसका ढक्कन खोल रहा हूं, या मैं उसमें कोई ऐसी चीज भी डाल दे रहा हूं। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया को, यदि आप में एस्पिरेशन आ गई और आपने कहा कि मैं इस मार्ग का हूं, तो माँ कहती है कभी ठिठको मत, पलटो मत कभी भी। मार्ग अपनाने से पूर्व आपको जितना समय लगे उतना समय आप लीजिए, उसमें आप जो भी जिस समय आपको लगता है, पर एक बार जो आपने मार्ग अपना लिया, या एक बार आपके संकल्प भीतर से आ गया, फिर कभी पीछे मुड़ के न देखिए, नहीं तो कई जन्मों तक इसके परिणाम हो सकते हैं, आप कभी लौट के न आए। कभी ये संयोग, अरे प्लेनेटरी संयोग ही दोबारा नहीं बनता उस तरीके से। ये संयोग की अंतरात्मा आके दर्ज कर दे आपकी भौतिक प्रकृति के अंदर कि मैं आना चाहता हूं, मैं बाहर हूं, मां मैं आपका हूं, जिस भी तरीके से। ये एक ऐसा संयोग है जो बनता नहीं, सबसे दुर्लभतम चीज है कि ये आके अपने आप को दर्ज कर दे इस चीज के अंदर। इसीलिए माँ अपनी एक प्रार्थना में कहती है कि ये सभी भव्यताओं की भव्यता क्या है कि तू इस इंस्ट्रूमेंट को काम में ले रहा है। हे प्रभु, ब्यूटी इस बात की है कि तू इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। कैसी ये जबरदस्त, आप देखिए, परम एक वैभव की, कल्याण की कैसी बात है। आप इस अप्रोच में भी जी सकते हैं, आपके मुंह का टेस्ट ऐसा सुंदर हो सकता है, आप आलोक के अंदर रह सकते हैं, आप चेतना में रह सकते हैं। डिपेंड करता है, जब आपके पास निर्णय की बारी है, फोन उठा के चलो घर वाले को लग जाते हैं, या नाश्ते की प्लेट को लेके आप क्या कि इसमें टेस्ट के कारण खा रहे हैं या हेल्थ के कारण खा रहे हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है। छोटी छोटी चीजें मेरे को बात करनी है तो अरे माँ के लिए करूंगा, व्यापार करना है तो माँ के लिए करूंगा। जिस भी चीज में यदि आप में ये जागृत हो गई तो आपका दायित्व बहुत बड़ा बन जाता है, दूसरे नहीं करते होंगे। ये जगत आपको न तो अप्रिसिएट करेगा न वैलिडेट करेगा, इसका वैलिडेशन आपको भीतर से मिलेगा। और ये ऐसे ही लोगों के एक सशक्त ग्रुप की आवश्यकता है, जो एक साथ एकजुट होके जगत को कम से कम एक प्रारूप इसलिए प्रदान तो कर सकें कि देखो हम ऐसे हैं, देखो जगत ऐसे जिया जा सकता है। पूरा जगत बेचारा प्रताड़ित है, उसको विकल्प मिल ही नहीं रहा। हम यदि, हमको एस्पिरेशन आ गई, हम बिखरे रहें। और आप ये देख सकते हैं, जब भी आप अपनी आत्मा को सामने लाके निर्णय करते हैं, कितना सुंदर मुंह का स्वाद रहता है। और वही निर्णय किसी दूसरे कंसिडरेशन से करते हैं,
तो उसमें उस समय विशेष पे तो आपको लगता है कि ठीक है, ये जो मेरे सामने समस्या थी या कुछ भी थी, उसको मैंने धकेल दी या उसको मैंने किसी भी तरीके से थोड़ा सोल्व कर दिया। उस मोमेंट को तो आपने धकेल दिया, पर उसके जो परिणाम हैं वो और भयंकर आपके सामने। कि इस समय तो दरवाजे को थोड़ा धक्का देता तो मेरे को एस्केप, यहां से मैं घुस सकता था इस महल के अंदर। वहां मैंने अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं लगाया, अब आके मेरे सामने लोह की दीवार है, क्या करूं मैं? निश्चित पाएंगे ये तो। जब आपको समय था, ये आप कर सकते थे, आपने अपने आप को अचेतनता में दिया, उसके अंदर तामसिकता के अंदर छोड़ दिया, आप काम कर सकते थे। आपका ये अंतिम क्षण है, अंतरात्मा आपसे अगर ये प्रश्न पूछे, क्यों? समय नहीं था तेरे पास? समय था, और किस चीज के लिए? 24 घंटे सभी के पास है। क्यों बिताया आपने ये समय जब आपके पास ये पुकार आ चुकी थी? कैसे दे सके आप किसी भी कंसिडरेशन के कारण ये समय? ये प्रश्न हम सबको, कोई करता है या नहीं करता, ये आपके लिए और मेरे लिए, और जो ये मार्ग अपना चुका है उसके लिए तो पहला प्रश्न यही है, हर कर्म से पहले। उसके लिए तो परधर्म है, भयावह है यदि वो कोई दूसरा काम करता है तो। वो अपनी साइकिक पॉसिबिलिटीज को मारता है, आहत करता है। झूठ बोलते हो तो माँ कह रहे हैं मेरे को ही आघात पहुंचाना है। आपकी निम्न प्रकृति को यदि आप प्रश्रय देते हैं तो मेरी ही चेतना, क्योंकि मेरे से ग्रहण कर रहे हो, तुम मेरा ही अंग हो, तो तुम ऐसी चीजों के अंदर जो मेरा खंडन करती है, मुझे आघात पहुंचाती है, अचेतनता में जाना, तामसिकता में जाना, तो व्यक्ति किस तरीके से कंडक्ट अपने आप को करता है, आप देख लीजिए। क्योंकि चैत्य की यदि ये प्रैक्टिकल बात न की जाए तो क्या मतलब है कि ऐसी कोई चीज होती है जिससे मेरा न तो संपर्क, न मेरे को उसमें जाने की कोई, मेरे को है भी कोई सरोकार भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से तो क्या बात करी जाए। पर यहां जितने भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं महसूस किया है, एस्पिरेशन कैरी करते हैं, तो हमारे पास ये साफ साफ स्पष्ट रूप से दो चॉइसेस हैं। और एक चॉइस आप कौन सी आप चयन करते हैं, वो आगे आने वाली सारी नियति को बदल देगी। इसी जीवन में आप असंख्यों जीवनों का काम कर सकते हैं एकदम, इसकी कोई, क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत नहीं है कि मैं इस तरीके से करूंगा तो ये नियति में इतना फेरबदल होगा, कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है। आप बिल्कुल यूं तत्क्षण बदल सकते हो। यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर सच्चा मूल अंतःकरण है। जो मूल अंतःकरण, अंतःकरण भी, अब ये जो शब्द काम में लिया है इंग्लिश में, श्री अरविंदो ने ओरिजिनल काम में लिया है क्या इसको? इट इज दिस सीक्रेट साइकिक विच इज द ट्रू ओरिजिनल कॉन्सियंस, कॉन्सियंस। जबकि अंतःकरण कह सकते हो, अंतःकरण जनरली जो आपका एक तो बाहरी करण उपकरण, अंतः अंदर का करण। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से काम में लिया जा रहा है, अब नेक्स्ट टाइम यदि कोई पत्र में आ जाता है, मेरे को नहीं पता यदि पत्र में आएगा, क्योंकि ये तो सिलेक्शन है। श्री अरविंदो को समग्रता से पढ़ोगे तो कौन से और इस बारीकी से पढ़ोगे, जैसे हम रोक रोक के एक एक शब्द को जितना खोल सकते हैं, और अगर प्रश्न आप करते हो तो और खोल सकते हैं, ऐसे यदि ध्यान से पढ़ते हो तो ये कुछ और ही जगत निकल के आता है। पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि ये चीज है भी, और फिर बाद में धीरे धीरे आप कह रहे हो है नहीं, ये ही है, और दूसरी चीज तो फ्लिम्जी है ही नहीं। तब फिर बाद में आप इसमें प्रवेश करते हो, आप इसमें और आगे जाते हो। तो यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर सच्चा मूल अंतःकरण है, जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण से अधिक गहरा है। क्योंकि यही है जो सदा सत्यम शिवम और सुंदरम की ओर, प्रेम और सामंजस्य तथा हमारे अंदर जो भी दिव्य संभावना है उसकी ओर संकेत करता है, और तब तक बना रहता है जब तक कि ये चीजें हमारी प्रकृति की प्रधान आवश्यकता नहीं बन जाती। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो सकता है विवेक, ये सेंटेंस क्या अर्थ है इसका? यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर
सच्चा मूल अंतःकरण है ये कह रहे हैं जो कॉन्शियंस, इंग्लिश में है इसका ट्रू ओरिजिनल कॉन्शियंस, जिसको आप कहते हैं कॉन्शियंस। मेरी कॉन्शियंस इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब इन दोनों में भी आप इंग्लिश में देखोगे तो ये सी कैपिटल है, यहाँ सी स्मॉल। कन्वेंशनल कॉन्शियंस, जिसको आप सामान्यतः कहते हैं नहीं मेरा मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता, जिसको जगत ये सारे समय कहता है ना मेरा कॉन्शियंस मेरा कॉन्शियंस, वो तो सतही चीज है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ ये उसी सतही चीज की बात हो रही है क्या? तो यही तो कह रहे हैं कि ये सच्चा मूल अंतःकरण है, ये सच्चा जो गुप्त चैत्य सत्ता है, यही सच्चा कॉन्शियंस है। जो नैतिकतावादी के निर्मित जो भी ये बता रहे हैं वो चीज नहीं है, तो यही हमको इसमें अंतर करना पड़ेगा। अब इन्होंने तो अंतर बता ही दिया, पर इसके उदाहरण देने पड़ेंगे। मतलब क्या क्या मतलब हो रहा है इसका? हम्म, गुप्त चैत्य सत्ता का कॉन्शियंस क्या बोलेगा, और जो नैतिकतावादी सच्चा नैतिकतावादी जो नैतिकता के एथिक्स के आधार के ऊपर जो है वो क्या बोलेगा? भाई एक आप ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को पूछा जी ये के जी मैं तो पाजेब की बता सकता हूं, बाकी तो मेरे को पता नहीं। जो नैतिकतावादी है उसके जो आदर्श हैं सत्यवादिता के और के उसमें, और चैत्य जो अपना कॉन्शियंस की बात करेगा उसमें, दोनों ही कहेंगे ना भैया ये तो नहीं करूंगा, भीतर से मेरे को अलाउ नहीं करता। तो नैतिकतावादी हो सकता है कोई चीज कर गुजरे वाला पुरुष है वो कह रहा है ना ये तो नहीं करूंगा, ये कॉन्शियंस, तो कॉन्शियंस शब्द तो नैतिकतावादी के पास भी आ गया और ये साइकिक वाले के पास भी आ गया। तो इसमें क्या हो सकता है? भाई इस भाषा में श्री अरविंदो तो कह ही रहे हैं, पर जब तक उदाहरण नहीं हो हम इसको नहीं समझ सकते। यही समाज के अंदर जनरली इसको कंफ्यूज कर बैठते हैं। पहली बात तो नैतिकतावादी होते ही नहीं, वो जैसे भी हैं वो तो प्योर पॉलिटिक्स है, प्योरली पॉलिटिक्स है ये, खाली नुमाइश है और कुछ नहीं है कि मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाए। अगर प्योर रूप में है भी, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि कोई अपने देश के लिए जी रहा है, कोई कोई किसी नैतिकता के लिए जी रहा है, ये तो बात ही कुछ और है। तो इसलिए आप रामचरितमानस को या और को आप नैतिकता के रूप में उनका विवेचन करते हो, जबकि वो विवेचन तो आंतरिक है, क्योंकि वही शब्द को आपने मिस ट्रांसलेट कर लिया। जैसे मैं कह रहा रामगढ़, अरे रामगढ़ तो नैनीताल के अंदर भी है, रामगढ़ यहाँ राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में पता नहीं कितने कितने हैं। तो आप किसी को किसी से मिस ट्रांसलेट कर बैठो, तो आपकी जो सामान्य जो मानक हैं नैतिकता के अनैतिकता के, वो रामचरितमानस पे या भगवान कृष्ण पे उन पे तो खैर लागू नहीं होते। और जितने विवेचन है वो अपने तरीके से, गीता का जो जो निष्काम कर्म है, तिलक ने अपनी सारी कमेंट्री लिखी तो विचारक तो है, और सारी मानवीय तरीके से। अब वो अप्लाई कहाँ करे उसके ऊपर? सब लोगों ने जितनी भी कमेंट्री आज तक ट्राई करी है वो इसी तरीके की है, ऊंची से ऊंची जिस भी तरीके की गीता की, ये श्री अरविंदो अपनी प्रस्तावना में और के अंदर। पर अब ये बात यदि व्यक्ति सामने वाला जो जगत को ये खुद पढ़ने पाठक को भी तो उतना वो चीज चाहिए जो उसको देख सके। भाई आप अगर अच्छी डॉक्यूमेंट्री कोई बना देते हो तो आपको पता चलता है यार इसको तो देखने वाले ही नहीं है। मतलब अगर सूक्ष्म विचारों की सूक्ष्म यदि कोई पोएट्री है, कौन समझता है? कोई नहीं समझता। उसको तो ग्राहक उसके तो कोई लिमिटेड होते हैं। ये एक इसके अंदर अब कोई इसमें विवेचन इसका, हाँ विवेक आप इसको सेंटेंस को। हाँ। जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण से अधिक गहरा है, हम्म। क्योंकि क्योंकि यही है जो सदा सत्यम शिवम और सुंदरम की ओर प्रेम और सामंजस्य तथा हमारे अंदर जो भी दिव्य संभावना है उसकी ओर संकेत करता है। ये संकेत और करता तब है दिव्य संभावना की ओर, ये हमेशा आपको पॉइंट उधर ही करता है ये। और यदि आप एक बार ये पॉइंटर को समझना जाने, ऐसा कंपास है ये, कंपास आपको कैसी भी तूफानी चीज हो, अंधकार की रात्रि हो, पोल स्टार आपको नजर नहीं आ रहा हो, ये कंपास आपको दिशा दिखाएगा। टेम्पेस्ट के भीतर भी, सारी चीजों के भीतर ये आपको लेके चलेगा। कैसी विशेष बात है ये।
जो इस मार्ग का, उसके लिए इससे विशेष बात तो नहीं हो सकती। पर ये दिखाएगा वो तो एक अलग बात है। पर पहले तो ये, इससे कोमा से पहले पहले कि यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर सच्चा मूल अंतःकरण है, जो जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण से अधिक गहरा है। तो ये क्या बात है? तो ये जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण जो है, क्योंकि नैतिकतावादी का जो अ, तरीका होता है वो एक मतलब अपनी जो हमारी सत्ता के अलग अलग पार्ट है उस पर एक खास तरह का नियंत्रण लगाने के लिए होता है। वो प्रकाश क्या उस हमारी नियंत्रण का? नियंत्रण तो ठीक है, हाँ, व्यक्ति जो ओलंपिक्स के अंदर जा रहा है उतना नियंत्रण लगाता है जितने की आपके कोई साधु सन्यासी नहीं लगा सकता। भोजन के ऊपर, सुबह उठने के ऊपर, बैठने के ऊपर आश्रमवासी नहीं लगाता उतना। वो तो बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। आश्रम में जाके वो सुविधा के अंदर आ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है अगर रोज नहीं मांजो तो। और उसको जाना है ओलंपिक्स के अंदर, 200 ग्राम वजन भी जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो आदमी कहता मैं तो नहीं कर सकता। और वजन तोड़ने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया और फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गए। देखो आप। तो नियंत्रण का आधार, और कामना कोई ऐसी चीज नहीं खाली कोई भोजन की, इनकी इन चीजों की हो। कामना तो आपके अष्टांग योग है, वो भी कर सकते हो। तो कड़ी तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है इसकी। नैतिकतावाद खाली कोई आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे। इसके ऊपर तो पूरी आपकी एक कल्चर तैयार हो सकती है। एस्थेटिक कल्चर, एथिकल कल्चर, वो कहां तक लेके जाती है। भारत ने वो सारे काम तो किए ही, पर उसको अंतरात्मा के दृष्टिकोण से 20वें वॉल्यूम में हम पढ़ के गए थे। ये एक बार आप, और नैतिकता करती क्या है इसके विषय में पढ़िए। वो तो नजर तो आती नहीं। और आज जिस तरीके का जगत का प्रारूप है, नैतिकता को कोई पांव है भी नहीं। बातें हैं खाली, कॉलम्स छपने में है, एक्चुअल तो होता नहीं। क्योंकि उपयोगितावाद आ गया, नैतिकता को तो छोड़ता नहीं। राजनीति किस स्तर तक आ रही है आप देख सकते हो। सारी चीज व्यापार बन चुकी है, जिसमें संबंध व्यापार बन चुका है, सब चीजें व्यापार हैं। आप देखो तो सही, हम किस जगत के अंदर जी रहे हैं। नैतिकता कहाँ है ये? क्योंकि जिन पॉकेट्स में आप आशा लेके जाते हैं यहां नैतिकता मिलेगी, वहां तो है नहीं। कोई व्यक्ति विशेष उसको जी रहा है, पर उसका कोई, वो अलग से कोई एक अपने आप में अगर होगा, वो पता नहीं, वो अपने अहंकार से भर जाता है। हाँ दीपक। हाँ, ये नैतिकता वाला जो, ये अपने तो रामचरितमानस का भी एग्जाम्पल है, गीता का भी मानस एग्जाम्पल है, या कोई भी जिसने ग्रेट काम कुछ किया है तो उसने इस सच्चे अंतःकरण की सुन करके ही ग्रेट काम किया। अदरवाइज तो ड्यूटीज तो सबके साथ लगी हुई थी ही। हाँ भाई जैसे अब वन गमन की बात हुई तो राम जी ने लक्ष्मण जी को यही समझाया था कि भाई पिता वृद्ध है, माता वृद्ध है, दोनों भाई बाहर गए हुए हैं और मेरे को जाना ही जाना है। तो पता ही है, तो फिर तुम यहाँ रुकना तुम्हारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, इससे भागने हाँ। की जरूरत कहाँ पर है। हम्म। लेकिन उसने बोला कि जी मेरे लिए तो अयोध्या वही है जहाँ पर आप हो, मेरे लिए वही चीज है। तो मैं तो फिर वो एक एक डीपर एक पर्सपेक्टिव है, डीपर एक चीज है, हाँ इसीलिए तो वहां पर बिल्कुल जाना पड़ा। तो ये बिल्कुल। था। अब युद्ध के पहले अर्जुन ने बोला कि भाई ये मेरे गुरु है, ये है वो है, तो लगी ये तो सब उल्टी बातें हैं, जो एक्चुअल जो चीज है वो दूसरी है। तो हर हर के साथ में विवेकानंद जी के भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां थी ही, लेकिन वो छोड़ करके आए थे, तो सब चीजें उसी तरह की है। तो हाँ अंतःकरण जो सच्चा अंतःकरण है वो इस बाहरी ड्यूटीज के लिए, इस फिजिकल बीइंग की परिरक्षण की ड्यूटीज के अलावा कुछ ज्यादा है। हाँ। और ये, हम कल मैं उसको देखूंगा वो कहाँ है। ये तो आप कह दोगे मिथिकल एग्जाम्पल्स हैं। भाई कोई भी कह देगा ये, इसको तो हम इतिहास नहीं मानते। न तो हम गीता को इतिहास मानते, और न रामचरितमानस को इतिहास, क्योंकि ये आदर्शात्मक समाज को दिखाती है, इसलिए आदर्श समाज तो हो नहीं सकता। मनुष्य जाति क्या कहती है, श्री अरबिंदो की पहली लाइन रामायण के ऊपर, पहला सेंटेंस उनका क्या है कि क्योंकि रामायण जो है एक आदर्शात्मक समाज को दिखाती है, इसलिए रोंगली ये गलत मान लिया जाता है कि ये एक जो है अनरियल है। मनुष्य जाति आदर्श समाज को स्वीकार ही नहीं कर सकती कि ये हो नहीं सकता। ये तो एक कल्पना जगत की एक वैचारिक चीज है, अवधारणात्मक चीज है, ये होती नहीं।
गले ही नहीं उतरती कि ऐसी चीज हो भी सकती है क्या। पर जीवन का अंग कैसे बने, सामूहिक जीवन का ये अंग कैसे बने, ये सारे चीज फिर बाद में ये हमको ब्लूप्रिंट श्री अरबिंदो ने दिया है कि मनुष्य जाति दिव्य जीवन तक कैसे आए। इसके लिए हम सारे अब कम से कम एक कॉमन ग्राउंड पे आए, जितने डिफरेंसेज है सारे हटाएं, पहले तो अपनी कॉन्शियंस से हटाएं और एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर आए। ये हम संकल्प करें कि मेरे को तो इसी चीज के लिए काम करना है, और फिर हम काम करें, क्योंकि जीवन में और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ये एकजुट होके सारे डिफरेंसेस खत्म करके एकदम, और पूरी अपनी शक्ति को फोकस करें एकजुट होके, कि मां श्री अरविंद ने जो उद्घोष किया है वो भी कोई खाली पुस्तकों को काला करने के लिए नहीं है, अरे उचित सच्ची बात है वो। इसको आप पहले विचार करना प्रैक्टिकल लाइफ में, एक व्यक्ति किस दृष्टिकोण से देखेगा, नैतिकतावादी क्या देखेगा, पहले तो नैतिकता होती क्या है, और डीपर कोई चीज आ जाएगी, वो कैसे एक सर्टेन इंस्टेंस के ऊपर वो क्या करेगी। बाकी ये तो परफेक्ट उदाहरण है ही जो गीता का और ये दिया, पर कोई भी व्यक्ति अगर हम पब्लिक के अंदर बोल रहे हैं वो ये कह देंगे यार ये तो मिथिकल उदाहरण है, पौराणिक उदाहरण है, प्रैक्टिकल दो। तो उसके लिए फिर बाद में हमको और डीपर थोड़ी सी प्लंज लेनी पड़ेगी। हो सकता है यही उदाहरण काम में लेने पड़े, पर ये हमारा अंग बन जाए। इसको रोकने से हमारे बीइंग की और चीजें बड़ी सामने आएंगी इसमें। तो कल इसको पकड़ेंगे कि बड़ी विशेष बात है ये। दीपक जी कोई बात है इसमें? यहाँ पर एक ही बात दो जगह हमें आती हुई प्रतीत हो रही है। पहले तो शुरू में है कि यह भगवान से उत्पन्न एक लौ है और अज्ञान की ज्योतिर्मय निवासी, यह तब तक उसमें बढ़ती रहती है जब तक यह उसे ज्ञान की ओर मोड़ने में सक्षम नहीं हो जाती है। फिर एक अंतिम में भी, लास्ट लाइन में भी हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे लिखा हुआ है कि यही है जो उसकी ओर संकेत करता है और तब तक बना रहता है जब तक ये चीजें हमारी प्रकृति की प्रधान आवश्यकता नहीं बन जाती है। सत्यम तो क्या शिवम इसके बाद सुंदरम। वो तो क्या इसके बाद सत्यम वो शिवम सुंदरम जो है, उसमें लव हो जाए? नहीं नहीं, ये प्रधान आवश्यकता कौन सी चीजें? सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम, सामंजस्य, दिव्य संभावना, पहले तो इनकी ओर इंगित करती है, और तब तक बनी रहती है जब तक ये प्रधान आवश्यकता आपके लिए फिर बाद के अंदर ये आवश्यकताएं बन जाती है। तब तक आपकी तैयारी, जैसे बच्चे की तैयारी करवाई, सही टेस्ट डेवलप किए, और जब बच्चे की आवश्यकता ही बन गई तो अब ठीक है, बच्चा सेफ हैंड्स में है, बच्चा खुद समझदार बन गया, बच्चे की तैयारी ऐसे होती रही। अब सत्यम शिवम सुंदरम, आध्यात्मिक संभावना, इन सारों के प्रति आप खुद जागृत हो गए, आपकी परम आवश्यकता बन गई है। यही चीज भारतीय संस्कृति ने की, जब तक तैयारी नहीं थी ट्रिपल क्वार्टेट्स के अंदर बांट दिया। तो कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, कौन सा पुरुषार्थ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, देश काल पात्र, तो उसके ऊपर गाइडेंस है, आपको बता दिया, आपको सुविधा होगी। जिस दिन आप तैयार होगे, तैयारी का यह है कि आपके अंदर पुकार आ गई, भगवान मैं आपका हूं, उस तब फिर कोई नीचे के आपके जो सपोर्ट्स हैं, स्कैफोल्डिंग्स है, उसकी आवश्यकता नहीं, भवन हो गया सुदृढ़ निर्मित आपका। अब आप चलोगे गुरु के सानिध्य के अंदर, आपकी खुद की अंतरात्मा के तरीके से आप अपने मार्ग पे सिक्योरली चलोगे। यही करने का काम है। ठीक है दीपक जी? हाँ जी। यह यदि नहीं हो तो हम लोग तो बिना पतवार के नाव हैं जो समुद्र के तरंगों पे इधर उधर डोल रहे हैं। हाँ, यही है सबकी जो यही हमें है, हम बनाए क्या, सबकी रखता यही है। है, सबकी यही है। मैं तो कह रहा हूं हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, क्या मानक है हमारे पास? नैतिकता का भी मानक हमको क्या क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो हम नैतिक जीवन भी बिताएंगे, आत्मा विहीन हो सकता है। ज्यादा निम्न प्रकृति में नहीं जाएंगे तो भी आत्मा विहीन जीवन, ये तो नहीं होना चाहिए। तो संकल्प ले, उठ खड़े नैतिकता हो। भी नैतिकता भी यदि है तो इसी का प्रक्षिप्त कुछ हिस्सा है। नहीं, एक निम्न स्तर तक तो है, बाद में बंधन बन जाती है। जैसे आपके भीष्म पितामह के बंधन बन गई। अब वो बैठा, उसकी क्या वक़्त है भाई, आज हम पढ़ रहे हैं, वही उठ के उसका कहते हैं ये नहीं चलेगी जब तक मैं यहाँ बैठा हूं। उसकी नैतिकता अपना मैंने संकल्प लिया, भीष्म प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा,
वही नैतिकता निम्न के ऊपर लगाओ, वहां तक तो है ठीक। अब जबरदस्ती वहां कोई ऐसी चीज हो रही है उसके ऊपर वो अपने उसी से बंधा बैठा है। भगवान कृष्ण है, वो अपने उससे भी नहीं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पहिया उठा लिया। इसलिए भगवान कृष्ण वो किसी चीज से नहीं बंधते, इन्हीं चीजों से कोई बंधन नहीं है। हमारे पास उससे महत्तर शक्ति आ चुकी है मां श्री अरविंद के रूप में। ये आप महसूस कीजिए, वो आपको क्षण क्षण आपको टच करेंगे, आपको बताएंगे। विश्वास करो, मैं तो ये कह रहा हूं, निश्चित है, ये सर्टिट्यूड है, इसमें फर्क ही नहीं। और आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, तब तो इतने दिन से बने हुए हैं, ये हो ही नहीं सकता। विश्वास कीजिए, आप इस जगत में निवास करेंगे। ठीक है दीपक जी, रविकांत जी। जी मेरा इसमें कहना हाँ, मेरा इसमें कहना था कि नैतिकता भी इसी चैत्य सत्ता का ट्रांसलेटेड पार्ट है जो अपूर्ण रूप से ट्रांसलेट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके विषय में श्री माताजी साहित्य संचयन में भी कि ये करती क्या है, एथिक्स, एस्थेटिक्स। इंग्लिश में तो पीछे मैंने इंडेक्स भी बना रखी है, तो उसको आप टैली करके देखिए कि ये शब्द क्या करते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। बहुत जरूरी है ये। अफोरिज्म में भी कह रखे हैं, पहले ये जरूरी थे आपको तैयार करने के लिए, फिर आपकी बाधाएं बन जाती हैं ये। तो ये पहले आप समझो इस चीज को, इसीलिए मैंने रोक लिया इसको कि एक्चुअल समझें इस बात को। सत्यारोहण, उसमें जो फिलेंथ्रोपिस्ट है आपका, जो जो कह रहा परोपकारी, सबसे पहले रुकता है उसके ऊपर। उस नाटक को पढ़ो, क्यों रुकता है, और वो सच्चा फिलेंथ्रोपिस्ट है। सत्य के मार्ग, सत्य आरोहण, उन हिपोक्रेट्स की बात नहीं हो रही जो कह रहे हैं कर मन में नहीं है, सच्चे की बात हो रही है। वो सबसे पहले सत्य के मार्ग में रुकता है। इतनी विचित्र बात है, तो समझने की बात है। ये सब चीजें, अगर एक का सूत्र आपको मिल जाता है, सारों की चाबी मिल जाएगी, सबका सूत्र मिल जाएगा। हर विकान जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ तो नहीं कल हम कहना मिलते हैं, जी। कल दोबारा मिलते हैं। इस प्रश्न को आप और थोड़ा मंथन कीजिएगा, मैं इसमें कोई रेफरेंसेस मेरे को मिलते हैं तो मैं आपसे शेयर करूंगा वो। पर चिंतन करने का विषय है कि इसमें डीपर एक इंस्टेंस के ऊपर नैतिकता ये कहेगा, आपके जीवन में देखो सपोज, उसमें यदि आपको नैतिकता के चश्मे से देखना है तो ये ऐसे देखोगे, कामना के चश्मे से देखना है इसको ऐसे देखोगे, तो अंतरात्मा के चश्मे से कैसे देखोगे, और वो ही हमको लागू करना है। हमारे लिए प्रैक्टिकल बात यही है, हम सब के लिए, कि अब काफी हो चुका, अब उठ खड़े हो, एकजुट होकर हम इस काम के अंदर लगे। बस यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।